नमस्कार, भार्गव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के क्रॉप मैनेजमेंट का टॉपिक है स्टोरेज के बारे में जानेंगे, यानी क्रॉप के स्टोरेज के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने इसके इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, इन सभी चीज़ के बारे में जाना। अब हम जानेंगे स्टोरेज के बारे में, तो ध्यान से सुनेंगे। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। स्टोरेज एक प्रोड्यूस बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू केप्ट इन लॉन्गर टाइम, यदि आप काटे गए फसल को लंबे समय तक, दे शुड बी सेफ, सुरक्षित, फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, रैट्स, चूहे, एंड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, यानी कि वैसे कीड़े जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, इन सभी से अगर लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी फसल कट के आती है उनमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके लिए इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मैट गेट स्प्लॉइट और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म। यदि आप साफ सुथरे हार्वेस्टेड अनाज को बिना ड्राइंग, बिना सुखाए हुए, में दे स्पॉइल्ड और अटैक्ड अगर रखते हैं तो उसमें वो गंध आने लग जाती हैं, अटैक करने लग जाते हैं ऑर्गेनिज्म, मैकिंग देम यूनिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। या तो उसकी संख्या घट जाएगी, अनाजों की कैपेसिटी, और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ जाएगी, या फिर जर्मिनेशन, अंकुरन शुरू हो जाएंगे। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. इसलिए स्टोरिंग करने से पहले, रखने से पहले अनाज को सही ढंग से, सही तरीके से सुखाना जरूरी होता है, जिससे उसमें उपस्थित मॉइस्चर की मात्रा कम हो जाती है। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी, जिससे कीड़े मकोड़े, फंगी और बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचाया जा सकता है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटालिक बिन्स। किसान अनाज को स्टोर करने के लिए जूट का बैग या फिर मेटालिक बिन्स का यूज करते हैं, यानी क्या धातु से बने हुए डब्बे का, बड़े बड़े डब्बे, कोठी जो कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। हाउएवर, जबकि लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन डन इन सेलोन्स एप ग्रेनरीज, यानी जबकि ज़्यादा मात्रा में अनाजों को रखने के लिए सिलोस और ग्रेनरीज का उपयोग करते हैं, जो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट से बचाता है, जिसका पिक्चर हम ऊपर देख सकते हैं। ये हो गया सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। Dried neem leaves are used for storing food grain at home. सूखे हुए नीम के पत्तों का प्रयोग स्टोरिंग फूड, भोजन यानी क्या खाने के लिए ग्रेन होते हैं उसको घर में रखने के लिए उपयोग करते हैं। फॉर सॉर्टिंग
लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गो डाउन। सॉर्टिंग यानी क्या, कम, लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा में अगर ग्रेन हो तो बड़े गोदाम में स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट करके आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। और छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों, चूहों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसे बचा सकते हैं। ये दो प्रकार के फ़ोटो हैं। एक है जो सेलो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स के दिए हुए हैं, जो ज़्यादा मात्रा में स्टोरेज करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और दूसरे आते हैं जो किसान कम हो तो जूट के बोरों में डाल करके इसे जमा करके बचा सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी वैसे भोजन जो जानवरों से प्राप्त होते हैं। कुछ कुछ ऐसे भोजन भी होते हैं जो हमें जीव जंतु द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो जानेंगे। तो लाइक प्लांट, पौधे की तरह भी एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जिस प्रकार पौधे से हमें अनेकों प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार जीव जंतुओं से भी हमें अनेक प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं। मैनी पीपुल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, बहुत सारे लोग समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ दियर डाइट, इसलिए इनका मुख्य आहार फिश होता है। हमने इससे पहले और भी क्लासेस में इसके बारे में जाना ही है। We have just seen the process of the crop production involve a number of steps like section of seed sowing, यानी कि वी हैव जस्ट इन प्रोसेस, ये हमारा जो प्रोसेस है, जो काम होते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन का, इन्वॉल्व उसमें शामिल होते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कितने स्टेप में हम बीज को बो करके उसके प्रोडक्शन को कर सकते हैं। सिमिलरली समान रूप से एनिमल में भी रियरिंग एट होम और इन फार्म, जिस प्रकार पेड़ पौधे का फसल को लगाना, काटना, बचाना, उसी प्रकार जानवरों में भी यही काम करते हैं। उसे हम पालते हैं या तो घरों में या तो फार्म में। हैव टू बी द प्रोवाइड विद द प्रॉपर फूड, जिससे हमें वो संतुलित आहार जो चाहिए उसे प्राप्त हो सकते हैं। शेल्टर एंड केयर, उसे भोजन और उसे आवास और उसका रखरखाव बेहतर तरीके से करते हैं। व्हेन दिस डन ऑन लार्ज स्केल, जब यही काम ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो उसे ही कहा गया है एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुओं से प्राप्त होने बिजनेस के पर्पस से अगर हम किसी पशु का पालन पोषण करते हैं तो इसी को कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।